नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस में। जैसे कि शाम को 4 बज गए और शाम के 4 बजते ही आप लोगों को पता होगा, जो बच्चे रेगुलर फॉलो करते हैं, कि हमारी जो क्लासेस होती है रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम ऑफ यूपी बीएड एमकॉम, जो किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का हो, या CUET के लिए एमकॉम, ओके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो बच्चे जाएंगे उनके लिए एमकॉम के कंपटीशन एग्जाम के लिए डेली की डेली शाम को 4 बजे हमारी क्लासेस रेगुलरली चल रही है। बट एक हफ्ते से हमारी क्लासेस, एक्चुअली मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, दैट्स वाई हमारी क्लासेस चल नहीं पा रही थी। उसके लिए हमें खेद है, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। लेकिन आज से रेगुलरली आपको शाम के 4 बजे हमारी क्लासेस एज यूजुअल मिलती रहेगी, ओके। जो कॉमर्स के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बस आइए, आराम से अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। हमारी प्रिपरेशन भी देखिए थियरी प्लस MCQ दोनों के फॉर्म में बहुत अच्छे से चल रही है, ओके। तो चैनल पर अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो क्लासेस देखिए मैं MCQ की लेता हूँ, उसका PDF में आपने देखिए टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग को सारा का सारा PDF मिल जाए। और किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी करनी हो, ठीक, तो डायरेक्ट मेरे से टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। मेरा देखिए टेलीग्राम का यूज़र ID है विकास_C, और आप लोग इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूज़र ID है स्वास्तिक कॉमर्स क्लास, ओके। और ये क्लासेस देखिए सिर्फ BEd एमकॉम और CUET के बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, ओके, उन सब के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेस है। क्योंकि कॉमर्स के MCQs की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रेगुलरली चल रही है, ओके। तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। जो पार्टनरशिप की तीसरी क्लास हमारी बची थी, 2 क्लास देखिए मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। तो देखिए पार्टनरशिप की आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग डिसोल्यूशन पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज हम लोग अपने पार्टनरशिप की तीसरी क्लासेस शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखिए विद्यार्थियों, ये हमारी तीसरी क्लास है पार्टनरशिप की। 2 क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, एक एडमिशन की और एक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की, और एक रिटायरमेंट की और एक डेथ की। उसी में मैंने आप लोगों को 2 क्लासेस में वो सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी थी। आज देखिए हम लोग पार्टनरशिप के 3rd टॉपिक पे चर्चा करेंगे, डिसोल्यूशंस की, ओके। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग अपनी क्लासेस को प्रारंभ करते हैं। वेट अ सेकेंड। और आप लोग देखिए कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि थ्योरी की मैं आपको कभी भी PDF प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, उसको बच्चों को खुद ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, और जो की पॉइंट्स होते हैं उसको सारे के सारे अच्छे को नोट डाउन किया करिए, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है हमारा। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फॉर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। दैट मीन्स जो डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन में दैट मीन्स समापन, तो जो पार्टनरशिप का समापन होता है आपका, ठीक, तो ये देखिए क्या होता है आपका, इसमें देखिए सारे पार्टनर्स मिलकर फॉर्म क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। क्लियर? यानी कि फॉर्म के द्वारा संचालित किया जाने वाला सारा कार्य फॉर्म के पार्टनर्स के सारे पार्टनर्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जब फॉर्म के पार्टनर्स के द्वारा, याद रखिएगा, फॉर्म के पार्टनर्स के द्वारा जब फॉर्म की जो ऑपरेशन से सेवाएं हैं, प्रोडक्शन से उनको समाप्त कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, फॉर्म के जो अस्तित्व है उसको समाप्त कर दिया जाए, वही आपका क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। इन सच अ केस, इस परिस्थिति में देखिए क्या होता है, बिजनेस ऑफ अ फॉर्म कम्स टू एन एंड। जो भी फॉर्म का बिजनेस होता है वो देखिए एंड हो जाता है, बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एसेट्स ऑफ द फॉर्म आर सोल्ड, और फॉर्म के पास जितनी एसेट्स होती है उसको देखिए बेच दी जाती है। एंड लाइबिलिटीज़ आर पेड ऑफ, और उस एसेट्स को बेचने से देखिए जो पैसे आते हैं आपके पास, उससे जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ होती है उस लाइबिलिटी का भुगतान किया जाता है। यानी कि इसमें देखिए सिंपल सी चीज़ क्या है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में, कि फॉर्म के पार्टनर्स के द्वारा फॉर्म की जो क्रियाएं होती हैं, संचालन होता है, ऑपरेशंस होता है, बिजनेस होता है, उस बिजनेस को देखिए बंद कर दिया जाता है, जिससे फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। इससे देखिए फॉर्म का जो बिजनेस है वो एंड हो जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, फॉर्म का जो एसेट्स होता है उसको बेच दिया जाता है, और बेचने के बाद से जो पैसे आपको मिलते हैं उस पैसे से हम लोग अपने लाइबिलिटी का भुगतान करते हैं। यही होता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। यहाँ देखिए एक नोट्स है, उसको भी आइए देख लेते हैं। Dissolution of partnership means change in the relationship of partners of the firm
बट द फर्म कंटिन्यूस इट्स बिजनेस। यानी कि देखिए अब देखिए डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग चीज़ है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, आपका पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है, समझ रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा फर्म यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। बट जब बात आएगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के डिसोल्यूशंस में देखिए क्या होता है, जो आपका रिलेशनशिप होता है बिटवीन द पार्टनर्स ये खत्म होता है, लेकिन फर्म देखिए क्या होता है, अपना बिजनेस ऑपरेट करती रहती है। यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगा कि आपका फर्म जो होगा वो फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू करता ही रहेगा, बट जो पार्टनर्स होंगे उनके बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, नए पार्टनर्स हो सके आए या पुराने पार्टनर को हटाया जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन जब भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा तो याद रखिएगा बिजनेस का डिसोल्यूशन होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब फर्म डिसॉल्व होगा तो अपने आप पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से एमसीक्यू डेफिनेटली बनते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप whenever a partnership is reconstituted on admission, retirement और डेथ ऑफ अ पार्टनर। यानी कि देखिए जब भी किसी हम लोग अपने पार्टनरशिप डीड में देखिए रिकन्स्टिट्यूट करते हैं, रिकन्स्टिट्यूट दैट मीन्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लें या पार्टनरशिप डीड में कोई बदलाव कर रहे हैं तो उसको देखिए रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो अगर हम लोग अपने पार्टनरशिप में कोई रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं या कोई पार्टनर का एडमिशन हो रहा है या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका पुराना डीड होगा वो देखिए पुरानी डीड कैंसिल हो जाएगी, उसके बदले में नई डीड बनेगी। तो इससे क्या होगा, देखिए आपका जो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा, पार्टनरशिप आपका समाप्त होगा, लेकिन बिजनेस देखिए उसी तरह आपका चलता रहेगा। तो बिजनेस देखिए आपका उसी तरह फंक्शनेट करता रहेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक, उस समय क्या होगा, आपका पुराना डीड कैंसिल होकर नई डीड बनेगी। तो इससे क्या होगा, आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन बिजनेस आपका फंक्शनेट करता रहेगा। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक। और हमेशा मैं कहता हूँ अगर किसी बच्चे को कुछ ना समझ में आए तो वो मेरे से डायरेक्ट पूछ सकता है। और या तो 4 बजे आप लोग सब कोई लाइव आया करिए डेली का डेली, क्योंकि जितने बच्चे ज़्यादा लाइव आएंगे तो उनके डाउट जो क्लियर करने में मुझे भी आसानी होगी। दैट्स वाई 4 बजे आप लोग डेली का डेली लाइव आया करिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, देखिए कितने माध्यम से हम लोग फर्म का समापन कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए आपका होता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि आपसी सहमति द्वारा। तो अ फर्म में बी डिसॉल्व व्हेन ऑल पार्टनर्स अग्री फॉर डिसोल्यूशन, यानी कि जब सारे के सारे पार्टनर्स तैयार हो जाए, ये अग्री एक्चुअली, जब सारे के सारे पार्टनर तैयार हो जाए कि हमको फर्म डिसॉल्व करना है, तब वहां पे फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। यानी कि सबसे पहला देखिए बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी सहमति द्वारा। दूसरा देखिए आपका क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो आइए देख लेते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी क्या होता है। अ फर्म में बी कंपल्सरी डिसॉल्व्ड, किस केसेस में हो सकता है, देखिए 2 केसेस हैं हमारे पास। सबसे पहला व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, यानी कि जब सारे के सारे पार्टनर्स या एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर आपका इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट मीन्स कि उनकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाए, उनका एसेट्स कम हो जाए, क्लियर। तो आपका फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स जब, याद रखिएगा, जब आपके सारे पार्टनर्स या एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो भी आपका फर्म कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये सब देखिए एमसीक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कर लेगा एमसीक्यू में कि बताइए फर्म का कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है। तो याद रखिएगा जब सारे के सारे पार्टनर्स आपके इंसॉल्वेंट हो जाए या एक पार्टनर को छोड़ के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तब फर्म क्या होगा, कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरे केस में देखिए क्या है, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, यानी कि अगर आप गैर कानूनी बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपका फर्म क्या होगा, कंपल्सरी डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्लासेस को बस अच्छे से आप लोग एंजॉय किया करिए और डेली जुड़ा करिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर किया करिए, क्योंकि वीडियोस देखिए सिर्फ 60 से 70 बच्चे देख रहे हैं। तो 60 से 70 बच्चों के लिए इतनी मेहनत, उतना तो मैं अपने क्लासेस में ले लेता हूँ ऑफलाइन। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, कि 60 से 70 की जगह 600 से 700 हों बच्चे। क्लियर। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेट अ सेकेंड। जी, तो देखिए एक तो आपका हो गया था, क्या बोलते हैं, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट,
थर्ड देखिए हमारा है बाय नोटिस। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट हमारा, जैसे कि अभी तुरंत मैंने बताया, फर्स्ट हमारा बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट था, सेकंड हमारा कंपलसरी डिसोल्यूशन था, थर्ड हमारा देखिए बाय नोटिस। तो इसमें क्या होता है देखिए, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल द फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। यानी कि इसमें देखिए क्या होगा आपका, एक पार्टनर, किसी भी एक पार्टनर्स द्वारा, ठीक, जो अन्य पार्टनर होंगे उनको रिटन में एक नोटिस दिया जाए, नोटिस देगा, मतलब याद रखिएगा कि जो एक पार्टनर होगा फॉर्म का, वो रिटन में एक नोटिस देगा टू द अनदर पार्टनर्स कि मैं फॉर्म को डिसॉल्व करने का अपना प्रस्ताव रख रहा हूं। तो इसमें याद रखिएगा बाय नोटिस में क्या होगा कि किसी एक पार्टनर द्वारा बाकी सारे पार्टनर्स को एक रिटन में नोटिस दी जाएगी जिसमें प्रस्ताव रखा जाएगा कि मैं फॉर्म को डिसॉल्व करने का प्रस्ताव रख रहा हूं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट्स, अगर कोई घटना घटित हो जाए तो कैसी घटना देखते हैं। अ फर्म में बी डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच द फर्म वॉज कंस्टिट्यूटेड, यानी कि क्या बोलते हैं, वह समय, जिस समय में क्या बोलते हैं आपका फर्म, ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म, मतलब वह समय जब आपका टर्म एक्सपायर हो जाए, वह समय एक्सपायर हो जाए, विच द फर्म कंस्टिट्यूटेड, जिसके लिए फर्म का निर्माण किया गया था। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, अगर वेंचर आपका कंप्लीट हो जा रहा है। वेंचर देखिए क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी काम को करने के लिए अग्री करते हैं और वह काम जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो उनका देखिए जो एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है वेंचर। तो ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जा रही है तो भी देखिए आपका फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। एंड ऑन एडजुडिकेशंस ऑफ अ पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, और जब पार्टनर आपके इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो भी आपका फर्म क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होगी। बस हमेशा की तरह ही कहूँगा कि शेयर जरूर किया करिए आप लोग, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 600 से 700 बच्चे डेली क्लासेस इंजॉय करें, अच्छे से पढ़ाई करें, उनकी एक एक टॉपिक आपको कवर हो सके। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सके। पाँचवा देखिए आपका क्या है, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तो कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म व्हेन, अब देखिए कोर्ट कैसे ऑर्डर पास कर सकता है डिसोल्यूशंस के लिए। अ पार्टनर बिकम पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर आपका अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो अनसाउंड माइंड लाइक पागल हो जाए या उसका दिमाग सही से फंक्शनेट ना करे तो वो अनसाउंड माइंड पीपल कहलाएगा। तो अगर कोई पार्टनर आपका अनसाउंड हो जा रहा है तो भी फॉर्म देखिए कोर्ट क्या करेगा, फॉर्म को डिसॉल्व करने का आदेश जारी कर देगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या कह रहा है, अ पार्टनर इज परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड, यानी कि उस पार्टनर के अंदर क्षमता ही ना हो फॉर्म को चलाने की, तो भी कोर्ट द्वारा उसको डिसॉल्व करने का निर्णय दे दिया जाएगा। अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर उसको क्या बोलते हैं किसी मिसकंडक्ट की वजह से दोषी पाया जाता है तो। पार्टनर्स एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंसली बाय सम पार्टनर्स, यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में, जो पार्टनरशिप डीड बनी है उसका उल्लंघन कर दिया जाए कुछ पार्टनर द्वारा तो भी फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी बाय द कोर्ट। और काउंट फाइंड्स डिसोल्यूशंस ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, और फर्म के डिसोल्यूशंस का देखिए जो हो वो आपका क्या बोलते हैं कोर्ट द्वारा जस्टिफाई हो, कि हाँ कोर्ट ही आपको बोल दे कि नहीं ये फर्म बंद होनी चाहिए, तो कोर्ट के जस्टिफिकेशंस के द्वारा भी वो बंद हो जाएगा। क्लियर? तो ये 5 केसेस में कोर्ट द्वारा हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे के सारे थे हमारे, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली पूछता है कि मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बताइए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग अपना अकाउंट कैसे सेटल करते हैं इसमें। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, तो सेक्शन 48, इसको तो रट्टा मान लीजिएगा आप लोग, सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स देखिए किस पार्टनरशिप एक्ट के किस सेक्शन से लेना देना है, 48 से। तो इसमें देखिए कैसे हो सकता है, सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, तो लॉसेस इंक्लूडिंग बेनिफिशियरी ऑफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू बी फर्स्ट पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, देन आउट ऑफ कैपिटल्स एंड लास्टली बाय पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जितना भी कंपनी फर्म का लॉसेस है उस लॉसेस को देखिए सबसे पहले राइट ऑफ कर लिया जाएगा। क्लियर? लॉसेस इंक्लूडिंग बेनिफिशियरी ऑफ कैपिटल, जिसमें देखिए कैपिटल भी इंक्लूड होगा। ये जो लॉस होगी, जैसे लाइबिलिटी साइड ही जो होती है आपकी वो लॉस होती है, और आपको पता होगा कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी साइड में ही शो किया जाता है, तो उसका देखिए पेड ऑफ करेंगे हम लोग अपने प्रॉफिट में से।
और फिर देन आउट ऑफ कैपिटल, फिर कैपिटल में से, एंड लास्टली बाय पार्टनर्स इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और फिर लास्ट में जो भी लॉसेस होगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशंस ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स के साथ क्या होता है ये देखते हैं। तो एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द अमाउंट contributed by the partners to make up beneficiary of capital is applied in the following order। क्लियर? तो आइए सबसे पहला इन पेइंग फर्म्स डेब्ट्स टू द थर्ड पार्टीज, यानी कि जो एसेट्स का होगा, एसेट्स को बेचने से जो पैसे हमारे पास आएंगे उससे देखिए हम लोग कैसे कैसे क्या बोलते हैं ट्रीट करेंगे पैसों का। तो सबसे पहले देखिए हम लोग फर्म की डेप्थ को पे करेंगे जो थर्ड पार्टीज की होगी, थर्ड पार्टीज यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। नेक्स्ट देखिए इन पेइंग टू ईच पार्टनर्स प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट टू लोन, यानी कि देखिए हम लोग सबसे पहले तो अपना एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसके लोन का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर क्या करेंगे, उसके कैपिटल का भुगतान करेंगे। तो याद रखिएगा लोन को प्रायोरिटी दी जाएगी, बाद में कैपिटल को प्रायोरिटी दी जाएगी। क्लियर? उसके बाद से क्या बोल रहा है कि बैलेंस, अगर कोई बैलेंस बच जा रहा है, ठीक, इफ एनी, अगर कोई बैलेंस बच जा रहा है तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांट देंगे। क्लियर? तो ये होता है आपका। फिर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट एंड प्राइवेट डेप्ट्स। तो फर्म्स डेप्ट देखिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और प्राइवेट डेप्ट्स यानी कि जो फर्म के पार्टनर्स ही फर्म को लोन देते हैं या क्या बोलते हैं पार्टनर से रिलेटेड ही वो डेप्थ होती है तो वो प्राइवेट डेप्थ कहलाता है, लेकिन जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है वो फर्म की डेप्थ कहलाती है। तो इसमें देखिए 49 में कहा गया है पार्टनरशिप एक्ट में कि फॉलोइंग प्रोविजंस अप्लाई इन केस ऑफ फर्म्स डेप्थ। तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले फर्म्स प्रॉपरली इज अप्लाइड फर्स्ट टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट, यानी कि फर्म देखिए सबसे पहले क्या करेगा, अपने फर्म की डेप्थ को भुगतान करेगा। फर्म की डेप्थ यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी का भुगतान सबसे पहले वो करेगा। देन द सरप्लस लेफ्ट, और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा उसके पास बचेगा, इज अप्लाइड टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ पार्टनर्स प्राइवेट डेप्ट। फिर उसके बाद से वो जो पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स के प्राइवेट डेप्ट्स का भुगतान करेगा। यानी सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी का भुगतान होगा, फिर उसके बाद से पार्टनर्स के प्राइवेट डेप्ट का भुगतान होगा। To the extent the concerned partner is entitled to share in surplus। और ये सारा काम करने के लिए देखिए जो पार्टनर आपका एंटाइल्ड होगा, जैसे होता है ना किसी पार्टनर को हम लोग चूज कर लेते हैं कि जो सारा सामान बेचता है और सारा सामान फिर लाइबिलिटी का भुगतान करता है, तो उसको देखिए क्या करते हैं हम लोग सरप्लस से कुछ हिस्सा देते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज अप्लाइड फर्स्ट टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेप्ट्स, यानी कि अगर किसी पार्टनर का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर्म में लगा हुआ है, यानी मान लीजिए किसी पार्टनर्स का मशीन ही फॉर्म में कार्यरत है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि सबसे पहले अप्लाइड फर्स्ट टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेप्ट। तो सबसे पहले देखिए उस मशीन के लिए जो भी पैसा उसने लगाया होगा उसका भुगतान किया जाएगा, और सरप्लस जो बचेगा वो देखिए फॉर्म्स की डेप्थ में दिया जाएगा। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जब अगर किसी पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर्म्स में इस्तेमाल हो रही है तो सबसे पहले उस प्राइवेट का प्रॉपर्टी से के रिगार्डिंग जो डेप्थ बनी है फॉर्म्स के लिए उसकी पेमेंट होगी, एंड आफ्टर दैट जो सरप्लस अमाउंट बचेगा उससे हम लोग फॉर्म्स की डेप्थ यानी कि एक्सटर्नल डेप्थ का भुगतान करेंगे। यानी कि इस केसेस में देखिए ये चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। उल्टी मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के केस में हम लोग पहले प्राइवेट डेप्थ का भुगतान करेंगे फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी का भुगतान करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही होगी और आप लोग क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। और देखिए एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली अब शाम को 4 बजे क्लास होगी। और हाँ, एक चीज़ और एक बात बतानी थी आप लोग को, प्रोबेबली इस संडे जो CUET का फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर आपको पता होगा 25 क्वेश्चन आएंगे जीएस का, चाहे वो यूजी के लिए हो या पीजी के लिए हो, किसी भी हो, भले कॉमर्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, MA MSc MCOM कोई भी सब्जेक्ट के बच्चे हो जिनका फर्स्ट पेपर जीएस का है, उन सब के लिए देखिए 25 क्वेश्चंस तो आएंगे। तो उन जीएस के पेपर के लिए देखिए एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगा, प्रोबेबली इसी संडे 2 से 3 घंटे की क्लासेज होगी, जिसमें हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि अपने 25 क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सके। संडे टू संडे देखिए मैं यही करता रहूँगा। 25 क्वेश्चन जो हमारे आएंगे, इसके लिए देखिए जीएस की 2-3 घंटे की मैराथन क्लासेस लेकर आऊंगा, जिसमें 100 से 150 एमसीक्यूज हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर क्या बोलते हैं, दोस्तों के बीच में भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर
कर दीजिए आप लोग, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे कंपटीशन उतना बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो पढ़ने में भी उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि कंपटीशन के साथ पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि संडे को इस बारी 25 क्वेश्चन जो जीएस की होगी, वो चाहे यूजी के बच्चों के लिए हो चाहे पीजी के बच्चों के लिए, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी, और वो सारे के सारे बच्चे अच्छे से सीयूएट पे तब परफॉर्म कर पाएंगे। तो सीयूएट के पीजी और यूजी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चालू होगी संडे को एज अ मैराथन। ओके, तो चलिए फिर से हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग जोड़ सके। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशंस। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि फर्म के समापन में कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो ऑन डिसोल्यूशंस द बुक्स ऑफ द फर्म आर क्लोज। तो देखिए डिसोल्यूशन यानी कि फर्म के समापन के समय हमारा जो फर्म का बुक होता है उसको क्लोज करते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं। द रिक्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द फॉर्म्स बुक। तो देखिए इसके लिए कुछ कुछ हमको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं जो नेसेसरी होते हैं। सबसे पहला देखिए जो हमारा खाता बनता है वो खाता आपका बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट्स बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो द अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट्स में क्या होता है, जितने भी एसेट्स को देखिए हम लोग बेचते हैं और बेचने के बाद से जो पैसे आते हैं उस पैसे से जो लाइबिलिटी का भुगतान करते हैं, ठीक, तो भुगतान करने के बाद से जो प्रॉफिट या लॉस बचता है वो फाइंड करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका एसेट्स और लाइबिलिटी दिया हुआ है, तो सबसे पहले जितनी भी एसेट्स आपको दी हुई है तो उस एसेट्स को पूरा का पूरा यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेंगे टू बैलेंस नहीं लिखते हैं एक्चुअली, मशीन नाम लिखते हैं उस एसेट्स का। लाइक वेट अ सेकेंड, लाइक जैसे आपके पास मान लीजिए मशीनरी थी, ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मशीन करके आप इसका अमाउंट यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक। और फिर उसके बाद से जो आपका क्या बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी था, तो मान लीजिए बैंक का लोन एक था, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को आप यहाँ पे ऐसे शो कर देंगे, बैंक लोन, क्लियर। फिर देखिए आप क्या करते हैं, ये जो आपकी मशीन है ना इसका आप पेमेंट करेंगे, इसको सॉरी पेमेंट कह रहा हूँ, इसका आप सेल करेंगे। तो सेल करने पे देखिए फर्म के पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक या कैश अकाउंट। फिर इसको देखिए मशीन लिख के ऐसे ब्रैकेट में हम लोग सेल कर देंगे, तो ये कितने में भी बिका। फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए आपका बैंक लोन है, तो इसकी भी पेमेंट कर देंगे। तो देखिए जब इसकी पेमेंट करेंगे तो ये भी बैंक या कैश से जाएगा, तो बैंक अकाउंट, बैंक लोन का देखिए आपका पेमेंट होगा यहाँ पे, इसकी भी देखिए पेमेंट हो गई। अब मान लीजिए आपको कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो उस प्रॉफिट और लॉस को, तो प्रॉफिट होगा तो उसको डेबिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और लॉस होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही, क्लियर। तो इस तरह से आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होंगी, नहीं आती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डायरेक्ट आप लोग मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी कि सबसे पहले जितनी भी कंपनी की एसेट्स है उसको क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसकी एंट्री देखिए क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो याद रखिएगा इसमें भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, बेच नहीं रहे। जितनी भी ओपनिंग बैलेंस शीट्स में हम लोग अपने एसेट्स को शो किए थे, तो सारे के सारे एसेट्स को देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, पहले ट्रांसफर कर देंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। और सिमिलरली जितनी भी आपकी लाइबिलिटी होगी एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन एंड कैपिटल एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व, उसको भी ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी एंट्री देखिए होगी सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर। फिर एसेट्स को देखिए हम लोग सेल करेंगे, तो सेल करेंगे तो इसकी एंट्री सेल करने पे आपके पास ऑब्वियसली पैसे आएंगे, तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये देखिए हमेशा सेलिंग प्राइस के साथ ही डेबिट होगा। नेक्स्ट देखिए एसेट्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, अगर कोई पार्टनर्स किसी एसेट्स को ले रहा है तो उसकी एंट्री देखिए क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जिस अमाउंट पे वो अग्री कर रहा है कि मैं इस अमाउंट पे एसेट्स को लूंगा वो अमाउंट। नेक्स्ट देखिए आपका सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसको भी कंपनी सेल करेगी, तो उसकी एंट्री भी देखिए बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो देखिए सारे एसेट्स हम लोग बेच दिए, एसेट्स बेचने के बाद क्या करेंगे, जो पैसे आएंगे मेरे पास उस पैसे से हम लोग अपने लाइबिलिटी का भुगतान करेंगे, तो वही पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो इसकी एंट्री देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। और एनी लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर्स द्वारा कोई लाइबिलिटी ले ली जा रही है तो उसकी एंट्री देखिए हमारी होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट देखिए पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो देखिए सामान को बेचने, लाइबिलिटी का भुगतान करने, इन सब में देखिए कुछ खर्चे होते हैं, ठीक। तो उन खर्चों से संबंधित देखिए जो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट।
नेक्स्ट देखिए, ये एंट्रीज का सारा स्क्रीनशॉट लेते हैं आप लोग, चलिएगा, नहीं तो जो बच्चे कॉपी पेन से नोट्स बना रहे हैं वो लोग नोट्स अच्छे से बनाइएगा। तो पेमेंट ऑफ अन रिकॉर्ड लाइबिलिटीज़, अगर अन रिकॉर्ड कोई लाइबिलिटी तो पहले उसकी देखिए पेमेंट कर देंगे, फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट, फिर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय एनी पार्टनर्स, अगर देखिए जो एक्सपेंसेस कैश में ना देकर किसी पार्टनर्स द्वारा पेमेंट किया जा रहा है तो उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। चलिए लास्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग पार्टनरशिप का, फिर कल से हम लोग एमसीक्यूज़ को शुरू करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए 2 एंट्री और बच गई है। फिर उसके बाद से क्रेडिट बैलेंस जो होगा रियलाइजेशन अकाउंट का, वो देखिए प्रॉफिट होगा आपका, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और डेबिट बैलेंस हमेशा लॉस होता है, सब जानते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? और ये याद रखिएगा हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेगा अमंग ऑल द पार्टनर्स। तो ये तो रियलाइजेशन अकाउंट देखिए बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, सारे एसेट्स को पहले ब्रॉट डाउन कर देंगे, फिर सारे लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन कर देंगे, फिर सारे एसेट्स का देखिए रियलाइजेशन करेंगे, सेल करेंगे तो उसको क्रेडिट में सेल करेंगे, बाय कैश लिख के सारे एसेट्स को दिखा देंगे, फिर उस पैसे से हम लोग अपने लाइबिलिटी का भुगतान करेंगे, तो लाइबिलिटी का भुगतान करने के लिए टू बैंक करके उसमें सारे लाइबिलिटी का भुगतान कर देंगे, फिर जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको शो कर देंगे। दैट मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, अपने एसेट्स को बेचेंगे और लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, दैट्स इट। फिर उसके बाद से दूसरा खाता देखिए हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स लोन का अकाउंट। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी पार्टनर्स लोन इज पेड आफ्टर आउटसाइड लाइबिलिटीज, यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी पेमेंट करने के बाद जो पैसा अगर कंपनी के पास पैसे बच रहे हैं तो उससे हम लोग क्या करेंगे, फिर पार्टनर्स के लोन के अकाउंट का पेमेंट करेंगे। और ये हमेशा याद रखिएगा उनके कैपिटल के पेमेंट करने से पहले होगा, बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल। दूसरा देखिए फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग। तो बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट्स अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, यानी कि जो भी बैलेंस होगा सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का या करंट अकाउंट का उसको रिकॉर्ड करेंगे, मतलब टू बाय बैलेंस बीडी करके उसको शो कर देंगे। इफ पार्टनर्स हैव टेकन ओवर फर्म एसेट्स, अगर देखिए किसी पार्टनर्स ने फर्म से कोई एसेट्स ले रखा है तो उसको देखिए डेबिट करेंगे टू दियर कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में। अगर याद रखिएगा अगर किसी पार्टनर्स ने फर्म से कोई एसेट्स ले रखा है तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, फर्म के अकाउंट में फर्म कह रहा हूँ कैपिटल अकाउंट में उसके डेबिट कर देंगे। एंड इफ़ दे हैव टेकन ओवर एनी लाइबिलिटी, या अगर उसने कोई लाइबिलिटी ले रखी है तो उसको उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। याद रखिएगा जब भी कोई पार्टनर एसेट्स लेगा तो उसको उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और कोई पार्टनर अगर लाइबिलिटी लेता है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और द बैलेंस अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, और जो बैलेंस बचेगा, ठीक, जो बैलेंस बचेगा कैपिटल अकाउंट का उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैश अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आपका बैंक और कैश अकाउंट। तो ऑन डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एंट्रीज फॉर ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स एंड अमाउंट ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स आर शोन ऑन क्रेडिट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड में हम लोग क्या क्या चीज़ें शो करेंगे, जो डेबिट साइड का अमाउंट होगा कैश का वो, दूसरा ओपनिंग बैलेंस, तीसरा अगर जो फिर आपका क्या बोलते हैं, सॉरी एक सेकेंड, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में देखिए हम लोग क्या क्या शो करेंगे। सबसे पहला जो ओपनिंग बैलेंस होगा कैश का उसको शो करेंगे, फिर जो एसेट्स को सेल करने से जो आपके पास पैसे आए होंगे, याद रखिएगा एसेट्स को हम लोग जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए हम लोग सेल किए थे ना, तो एसेट्स को सेल करने से जो आपके पास पैसे आएंगे उसको भी डेबिट करेंगे। अगर कोई पार्टनर कोई कैश लेकर आ रहा है फॉर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशंस तो उसको भी हम लोग फॉर्म में क्या कर देंगे, शो कर देंगे। एंट्रीज ऑफ पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी एक्सपेंसेस अमाउंट पेड ऑफ आर शोन, तो इसमें फिर देखिए क्या करेंगे, जो भी एंट्री होगी लाइबिलिटी का पेमेंट करने से संबंधित उसको भी दिखा दिया जाएगा। दैट्स ऑल, यानी कि यही चीज़ होगा। तो जहाँ जहाँ से पैसे आएंगे सिंपल सी चीज़ उसको डेबिट, और जहाँ जहाँ पैसे जाएंगे उसको कैश अकाउंट में क्रेडिट करके शो कर देंगे। इसमें बस याद रखिएगा लास्ट में जो आपका कैश अकाउंट आता है ना वो हमेशा बराबर आना चाहिए। जैसे हम लोग देखिए कि आप पार्टनरशिप के एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में जब बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट देखिए हमेशा जो एसेट्स होता था वो लाइबिलिटी के बराबर आता था, ठीक। तो इसमें देखिए बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि फर्म तो अब आगे बिजनेस ऑपरेशन करेगा ही नहीं। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, आपका जो भी आपका डेबिट बैलेंस होगा कैश का वो हमेशा याद रखिएगा कैश के क्रेडिट बैलेंस के बराबर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर्स, यानी कि फर्म का समापन जब किसी एक पार्टनर, जब कोई एक पार्टनर दिवालिया हो जाए।
तो इन केस ऑफ पार्टनर इज इंसॉल्वेंट देन ही विल नॉट बी एबल टू पे फॉर हिज शेयर इन डेफिशिएंसी अराइजिंग एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ फर्म्स डेब्ट। यानी कि अगर कोई पार्टनर आपका दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वह देखिए अपने डेब्ट का भुगतान नहीं कर पाएगा, पे नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा कि डिफिशियंसी एक क्रिएट हो जाएगी। डिफिशियंसी मतलब कमी क्रिएट हो जाएगी। कमी कैसे? अब देखिए एक फर्म का जो पार्टनर है उसके पास देखिए जो एसेट्स के ऊपर राइट्स है वो 100 रुपये का है, लेकिन उसकी लायबिलिटी का राइट्स 170 रुपये का हो गया। तो यहाँ देखिए 70 रुपये का उसका लॉस यानी कि डिफिशियंसी शो हो रहा है। तो उस डिफिशियंसी हो जाएगी फर्म्स के डेब्ट के लिए। तो इसके लिए क्या होगा? द बर्डन ऑफ सच, एक सेकेंड, हाँ, द बर्डन ऑफ सच बेनिफिशियरी फॉल्स ऑन सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो ये देखिए जो 70 रुपये की आपकी कमी पड़ी थी ना, ये इसका जो बर्डन होगा वो हमेशा याद रखिएगा जो सॉल्वेंट पार्टनर होंगे, जो दिवालिया नहीं हुए हैं वो पार्टनर, उनको उठाना पड़ेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिसीजन गिवन इन द लैंडमार्क केस ऑफ, देखिए गार्नर वर्सेस मूरे, और ये केसेस का देखिए जो निपटारा होगा वो गार्नर वर्सेस मूरे के केस का निपटारा जैसे हुआ था उस हिसाब से इनका भुगतान पेमेंट करना पड़ेगा। दिस बेनिफिशियरी शुड बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स इन दियर कैपिटल रेशियो। और ये देखिए जो नुकसान होगा ये 70 रुपये का, ये जो सॉल्वेंट पार्टनर होगा उनको उनके कैपिटल रेशियो के हिसाब से बियर करना पड़ेगा। ठीक, एंड नॉट इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं, कैपिटल रेशियो में होता है। तो याद रखिएगा जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंसी होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए मैंने आपको समझाया था, इंसॉल्वेंट पार्टनर का देखिए 100 रुपये का एसेट्स था लेकिन लायबिलिटी उसके ऊपर देखिए 170 की थी, तो 70 रुपये का आपका देखिए क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया। तो डेफिशिएंसी 70 रुपये होगा। तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, क्लियर, बी क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों देखिए सॉल्वेंट होंगे ए और सी। तो ए और सी क्या करेंगे, अपने कैपिटल रेशियो में 70 रुपये का नुकसान बांटेंगे ताकि फॉर्म बैलेंस्ड हो सके। नेक्स्ट देखिए क्या केस है कि डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, यानी कि फॉर्म का समापन जब सारे के सारे पार्टनर आपके इंसॉल्वेंट हो जाए तब क्या होगा। इन दिस केस द अवेलेबल कैश टुगेदर विथ what is received from the private estate of partners is paid off the creditors proportionally, the unpaid balance is transferred to deficiency account। यानी कि इसमें क्या होगा, जितने भी कैश कंपनी के पास अवेलेबल होंगे, ठीक, वो कैश, और फिर साथ ही साथ आपका जो पार्टनर्स का जो प्राइवेट इस्टेट होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, उससे क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिटर्स को प्रोपोर्शनली पेमेंट करेंगे, और जो पैसा बच जाएगा जिसका भुगतान हम लोग नहीं कर पाएंगे उसको लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लासेस अच्छे से समझ में आई होगी, क्लियर। और जिन बच्चों को नहीं आई है तो मैं हमेशा कहता हूं कि वो बच्चे डायरेक्ट मेरे से, एक सेकेंड, डायरेक्ट मेरे से देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल विकास_श्री पे पूछ सकते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस पे, ओके। और कल देखिए मैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस कराऊंगा पार्टनरशिप के। तो जो बच्चे अगर एमसीक्यूज़ की पीडीएफ चाहते हैं सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी टेलीग्राम का हमारा चैनल स्वास्तिक 0421 को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल दोपहर में देखिए इसकी एमसीक्यू की पीडीएफ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा ताकि एमसीक्यू बच्चे से अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ओके। और चैनल पर अभी तक नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और आप लोग शेयर ज़रूर वीडियो किया करिए, क्योंकि जब 60-70 बच्चे ही देखते हैं तो इतना तो मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, तो तब वो एक्साइटमेंट, वो मोटिवेशन नहीं मिल पाती। इसलिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों में बच्चे देखें, ताकि जितने कॉमर्स की क्लासेस में एकदम जिसको बोलते हैं धूम मचा देनी है, कॉमर्स के बच्चों के लिए एकदम जिसको बोलते हैं गर्दा उड़ा देना है अपने लैंग्वेज में बोला जाए तो कॉमर्स के बच्चों के लिए एकदम बेनिफिशियली क्लासेस चल रही हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि हज़ारों बच्चे जुड़ सकें और वो इससे लाभान्वित हो सकें, ओके। सो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं कल शाम के 4 बजे, okay। So good luck and all the best for your upcoming examinations।